जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम मास की। तो बात कर लेते हैं महिमा 33 चीजों की। पुरुषोत्तम मास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण महीना है। 3 साल में एक बार आता है। इसी महीने में क्यों 33 का दान किया जाता है? कौन सी 33 ऐसी वस्तुएं जिनका हम दान करें, कैसे करें, क्यों दीप दान का विशेष महत्व और क्यों दीप दान 33 की संख्या में करना चाहिए या 33 बाती का करना चाहिए, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ पुरुषोत्तम मास की, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास की। जिस प्रकार कार्तिक का महीना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महत्वपूर्ण है। इस माह में स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप पूरे महीने स्नान करते हैं तो पूरे वर्ष भर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इस महीने में आप जो भी दान करते हैं उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। बात कर रही हूँ आज खास तौर से 33 की। 33 क्यों? क्योंकि 3 वर्ष में ये एक बार आता है, ठीक है। तो पूरे वर्ष भर में अगर हम वर्ष भर के दिन को काउंट करें तो 1095 1095 दिन होते हैं। उनमें से कुछ दिन हमारे जैसे फरवरी में कम है और कुछ 30 है तो वो हो जाते हैं। लेकिन इस महीने में अगर 33 वस्तुओं को 33 की संख्या में दान किया जाए तो पूरे वर्ष भर दान का फल प्राप्त हो जाता है, वो भी 10 गुना होकर। पूरे वर्ष भर तो कोई भी व्यक्ति दान नहीं कर पाता, हर दिन कोई दान नहीं कर पाता। उसके लिए ये पुरुषोत्तम मास बना दिया गया है कि इसमें आप जो चाहें अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी समझ से जितना आप कर सकते हैं उतना आप दान करें। पहले दीप दान का बता दूं क्योंकि उसमें आपका कुछ लगना नहीं। कहा जाता है कि 33 दीप प्रतिदिन अगर आप पुरुषोत्तम मास में जलाते हैं, तुलसी जी के सामने, बेल वृक्ष के सामने, आंवले के सामने या पीपल के सामने या वट वृक्ष के सामने या शमी वृक्ष के सामने, कहीं भी, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, आपकी इच्छा है, तो पूरे वर्ष भर दीप जलाने का आपको पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है, उनके निमित्त आपके तरफ से दीप दान हो जाता है। कहीं कल तालाब में, कहीं कुएं के सामने, कहीं बावड़ी के सामने, किसी मंदिर के बाहर, घर के मुख्य द्वार के बाहर, किसी जल स्थान में आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 33 दीपक नहीं जला सकते, कोई भी नहीं जला सकता, तो आप आटे का दीपक बनाइए थोड़ा सा बड़ा, उसके अंदर लंबी 33 बाती लगाइए, उसके अंदर घी डालिए, आप तिल का तेल डालिए, आप सरसों का तेल डालिए, जो भी आप खाते हो, जो भी आपकी सुविधा हो, वही तेल आप प्रयोग कर कर और 33 बाती का दीपक अगर पूरे पुरुषोत्तम मास में आप जला लेते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, अनंत गुना होकर फल प्राप्त होगा, पूजा का फल प्राप्त होगा। सभी देवी देवताओं को समर्पित ये दीपक आपके जीवन में उजियाला लाएगा, सुख और समृद्धि लाएगा। तो ये तो बात हो गई दीपक की, जो आपको प्रतिदिन जलाना है। ज्यादा जला सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं जला सके तो एक दीपक में 33 बाती, बहुत सारी रुई की बातियां बना के रख लेना, नहीं तो पैकेट में आते हैं, रखें और रोज 33 बाती उसमें डालकर और चला दीजिएगा। अलग से एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी किस दिन किस रंग की 33 बाती आपको बनानी है। आज ये बात हमारे यहाँ 33 के दान की हो रही है। अब बात कर लूं अन्य वस्तुओं का। खास तौर से पुरुषोत्तम मास में मालपुए का दान बताया जाता है। कहते हैं देवी देवताओं को, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, पितरों को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। और मात्र ये पुरुषोत्तम मास ऐसा है जिसमें आप जो भी दान करते हैं, अगर आप गंगा में स्नान करते हैं या दान करते हैं, उसका फल आपके पितरों को भी प्राप्त होता है, उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और आपका आने वाला समय मोक्ष की ओर आपको लेकर जाता है। नरक के भय से आपको भी छुट्टी मिलती है, मुक्ति मिलती है। अब 33 का दान कैसे करेंगे? 33 मालपुए बनाइए, उनको आपने किसी थाली में, किसी बर्तन में रखा, हाथ में संकल्प लीजिए। आप ये संकल्प, अगर आपको 33 वस्तुएं 33 दिन तक नहीं निकालनी है, पॉसिबल कम होता है, तो आप जिस दिन निकालें उसी दिन ही हाथ में गंगा जल लेकर, पुष्प लेकर, चावल लेकर संकल्प करें, भगवान श्री नारायण का स्मरण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए कि ये वस्तुएं जो मैं निकाल रहा हूँ ईश्वर इसे स्वीकार करे, निकाल रही हूँ। और उसके बाद वो पानी वहां छोड़ दें, एक पात्र में जल लें, उसमें जल थोड़ा सा अपने हाथ में लेके 3 बार आप उस वस्तु के चारों तरफ घुमाइए, उठा के अपने मस्तक से लगाइए और दान में दे दीजिए। दान किसे दें? पहली वस्तु हमेशा भगवान के लिए जानी चाहिए, किसी योग्य पंडित या ब्राह्मण को जानी चाहिए। तो उसमें से आप अपने घर मंदिर में जहाँ शारीरिक तौर से बने हो उनको वहां पर दे कर आइए, भगवान जी के लिए रख कर आइए। उसके बाद वो आप किसी भी
व्यक्ति को दे सकते हैं, सदाचारी व्यक्ति को दे सकते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, किसी को भी आप उनको प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। उस 33 में से आपको ग्रहण नहीं करना है। 33 मालपुए निकाल सकते हैं, 33 केले निकाल सकते हैं, 33 और प्रकार के कोई फल जो भी आपकी नजर में हो वो आप निकाल सकते हैं। 33 अपने घर में मठरी बना लीजिए, 33 अपने घर में नमक पारे बना लीजिए, अपने घर में लड्डू बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि सब चीजें आप बाजार से खरीदें। आपके मन में भाव है कि 33 की संख्या में मैं जितनी ज्यादा चीजें का दान कर पाऊं, प्रभु की कृपा से जितना मुझसे हो जाए, प्रभु मुझसे जितना करा ले उतना ही अच्छा, आ जाए कल हो ना हो। तो इस भाव से अगर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप अपने घर में भी बना सकते हैं, अपने घर में बनाकर भी उसका आप दान कर सकते हैं। तो कुछ चीजें मैंने बताई जो घर में बनानी है, कुछ चीजें बाजार से ले आई। 33 बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट लेकर आइए, पानी की बोतलें दीजिए, पानी की मटकी दीजिए, मटकी लीजिए उसके अंदर पानी रख के दीजिए, तांबे का पात्र लीजिए उसके अंदर गुड़ रख कर दीजिए। जो भी आप अपने जीवन में उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का दान करिए। 33 रुमाल ले लीजिए, पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के मिक्स कर कर, तो आप 33 रुमाल का दान कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अनेकों वस्तुएं आपके स्मरण में ऐसी आ जाएंगी जो आपके बजट में होंगी, जिन्हें आप आसानी से कर पाओगे। किसी को कहने और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विभिन्न प्रकार की खाने की, पहनने की, आपके यूज की 33 साबुन की टिक्की भी ला सकते हैं, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, छोटे छोटे सर्फ के पैकेट आते हैं वो ला सकते हैं, जो हम लोग दैनिक में यूज करते हैं। श्रृंगार की सामग्री ला सकते हैं, श्रृंगार भर भर के मिलेगा आपको, सदा सुहागन रहोगे आप। पुरुषोत्तम मास में जो श्रृंगार का दान करते हैं, श्रृंगार की वस्तुएं ले लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से आप कोई भी वो वस्तुएं, दैनिक प्रयोग की वस्तुएं आप 33 की संख्या में, बस कंडीशन यही है उनकी संख्या 33 होनी चाहिए, 33 से कम नहीं होनी चाहिए। एक दो ज्यादा आप करना चाहें तो कर लीजिए, पर 33 से कम उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 33 का जो आपको मैं बताती हूँ कि 33 वस्तुओं के दान की महिमा अपरंपार है। पूरे वर्ष, 3 वर्ष के दान के बराबर यह दान माना जाता है। 10 गुना अधिक होकर फल देता है, इस लोक और परलोक को सुधारता है। तो 33 वस्तुओं का दान आप 33 जितनी जगह कर सके पूरे महीने में, भक्ति के साथ, भाव के साथ, उतना आप कर लीजिएगा। आपकी जितनी श्रद्धा बने, सामर्थ्य के अनुसार करिएगा, जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं। 1-1 रुपए के 33 सिक्के ले लीजिए और उनको आप उन्हें दान कर दीजिए। क्या जाता है, 2 रुपए के, 5 रुपए के, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हैं। तो हर चीज से, अन्न से, धन से, जल से, वस्त्र से, खाद्य पदार्थों से, जिनसे भी कर सकते हैं उनसे करें। और नहीं तो दीपदान तो अवश्य ही करें। 33 वस्तुएं जितनी भी कर पाए उतनी करें। दीपदान प्रतिदिन करें। 100% आपको शुभ फल प्राप्त होगा। कभी आपके जीवन में अंधेरा नहीं होगा, कभी आपके जीवन में अभाव नहीं होगा, कभी आप जीवन में परेशानियों से इस कदर नहीं गिरेंगे कि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे। कर देखिए, पुरुषोत्तम मास अद्भुत है और उसमें 33 चीजों का दान तो बिल्कुल अद्भुत है। आज के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। इस तरह की सभी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, रेमेडीज अच्छी लगती है, आपको आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है, आप उन चीजों को करते हैं, आपको अच्छा फल प्राप्त होता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना कि इस तरह की तमाम जानकारियां, तमाम चीजें आपको करने के लिए इस चैनल पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखिए।